इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, शदीद झटकों से अवाम में खौफ व हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हसन अब्दाल, अटाकुंदिया, चकवाल, टैक्सिला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मरी, चार सद्दा और सवाबी में भी ज़मीन लरज़ उठी। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा है कि ज़लज़ले के नतीजे में किसी भी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। मुल्क में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का इंतबा जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 अप्रैल से हवा का ज़ायद दबाव बेशतर मकामात पर असरअंदाज हो सकता है। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। कैनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है। इनका प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा में तकरीब से खिताब, कहा कि सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, 5 दरिया हमारे हैं। दरियाए सिंध पर किसी का हक सबसे ज़्यादा है तो ठट्टा और सजावल के लोगों का। मैं जो बात करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ। बिलावल भुट्टो बोल चुके हैं, कैनाल्स बनी तो आवाम के साथ खड़े होंगे। किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है ख़राब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल ये मुहाजिरों को और पख्तूनों का मसला नहीं है। एक जो जान ज़ाया हो रही है, अपने प्यारों से बिछड़ रहे हैं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हुकूमत को मैं समझता हूँ कि ये वाली बात, इस शहर में भी जो हालात बन गए हैं, जो अभी मीडिया की खबर हो गई है, तो अगर ये और बढ़ गए, खुदा न खास्ता लाशें करने लगी, हुकूमत वक्त को ये चीजें सूट करती हैं कि तवज्जो हटे। कराची को दोबारा पहले जैसे हालात में जाने नहीं देंगे। नाइंसाफ़ी की वजह से शहर के हालात ख़राब होते हैं। कराची में गैर मकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बताया जाए डंपर को शहर में आने की इजाज़त किसने दी। मुतालबात पूरे ना हुए तो हर तरह का एहतजाज करेंगे। डंपर हादसात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और पुलिस की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची में इंतज़ामी मसाइल हैं। कराची में महाजरों और पख्तूनों का कोई मसला नहीं। शहर के हालात मज़ीद ख़राब हुए तो सूरत हाल हुकूमत को सूट करेगी। हादसात पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। इमलाक को जलाकर हम मुस्बत पैगाम नहीं दे रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हथियारों की नुमाइश गलत अमल है। पुलिस को लाजमी कार्रवाई करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आने वाला वक्त कराची समेत सिंध भर के लिए बेहतर होगा। तरक्याती कामों की वजह से मुश्किलात का सामना होता है। कोशिश होगी कि तामीराती काम के दौरान शहरियों को परेशानी ना हो। डंपर हादसात में जाबाक अफराद के वर्षा की गवर्नर हाउस आमद। वर्षा के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से ज़हराने का एहतमाम। सहाफ़ी से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है, इंसाफ मिलेगा। खुदारा बहुत जाने जा चुकी हैं, ये सियासी खेल बंद कर दें। मुतासरीन को कोई नहीं पूछ रहा।
बच्चे खेल के मैदानों में भी गैर महफूज। कराची में हैवी ट्रैफिक मासूम जानों का दुश्मन बन गया। बड़ी गाड़ी ने छोटे बच्चे को रोन डाला। बल्दिया आबदाबाद में टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा जाम बहक, लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में रवा बरस हैवी ट्रैफिक से जाम बहक अफराद की तादाद 81 हो गई। कराची में गाड़ियों के फिटनेस सेंटर के लिए अनफिट जगह का इंतखाब। इब्राहिम हैदरी के पब्लिक पार्क को कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस सेंटर बना दिया। बच्चे खेल कूद से महरूम, पार्क को गाड़ियों से खाली करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने भी फिटनेस सेंटर के मकाम को गलत करार दे दिए। कहा पार्क में बच्चे खेलते हैं, बड़ी गाड़ियों की वजह से जानी नुकसान हो सकता है। हुकूमत मकाम को फौरी तब्दील करे। मसाइल का हल फोरम्स होते हैं, मसाइल का हल सड़कें या मीडिया नहीं होती। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त जो 2 सूबों में सूरत हाल ख़राब है, जो KP में या बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की, तो तीसरे सूबे में जानबूझकर हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं। सिंध में जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। 1 साल हो गया, CCA का इजलास नहीं बुलाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें, वफाकी हुकूमत को सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए। का एक प्रोजेक्ट है। कॉपर इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट क्रिटिकल रोल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। इसको आप समझ जाइए, हर साल ग्लोबल ग्रोथ तकरीबन 1.5 to 2% हो रही है, और सिर्फ रिकोडेक इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू कम थ्रू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की जानिब से आइंदा चंद माह में खुशखबरियाँ सुना दी। कहा 24 कौमी इदारों की निजकारी और तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। शरह सूद 22% से 12% हो चुकी है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। वज़ीर ख़जाना ने कहा रेकोडेक प्रोजेक्ट बहुत अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान में रेकोडेक मनसूबा हमारा ख्वाब है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाएंगे। अगर अपने टैक्सेस दे रहे हैं और वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, नोबडी विल टच यू। आई सी द फैक्ट्रीज क्लोज, आई सी स्टील मिल्स, आई सी पेपर एंड बोर्ड मिल्स, आई सी टेक्सटाइल मिल्स. They should not close. I mean, they closed because of certain wrong decisions in the past. अगर आप टैक्सेस अदा कर रहे हैं तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। टैक्स कलेक्शन ममालिक के लिए अहमियत की हामिल होती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर कहते हैं कि मुल्क में अफरात ज़र तारीख़ की कम तरीन सतह पर है। यही वजह है कि शरह सूद में भी कमी हो रही है। हमें अपने आप को तब्दील करना है। अगर ऐसा ना किया तो बहुत पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तानी सनअतकार मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। मैकेनिज़्म में 26वीं तरमीम की जो एक सबसे खूबसूरत बात है वो अकाउंटेबिलिटी है प्रोफेशनल साइड के ऊपर जुडिशरी की। अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप घर जाएं, कोई और अहम बंदा आपकी जगह पे आके बैठे। ये कोई इंपीरियल कोर्ट, कोई शाही दरबार तो नहीं है, ये आईनी अदालतें हैं। अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं, ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरती जुडिशरी का एहतसाब है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि झूठी FIR पर भी कंट्रोल होना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम चाहते हैं कि उनके फैसले मेरिट पर हों। अब वक्त आ गया है कि वो क़वानीन बने जो लोगों के काम आएँ। कि हमारी रेड लाइन ये सब्ज हिलाली परचम और हमारा वतन पाकिस्तान है। हमारी रेड लाइन हमारी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है और हमारी रेड लाइन
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, हम इसका दिफा करेंगे, हर सूरत करेंगे। सबसे पहले रफ्तार आपकी कम हो या ज़्यादा हो, सबसे पहले अपनी दुरुस्त सिमत का तयन करना होगा। हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान और सब्ज हिलाली परचम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। केपी खराब तरीन सूबा है जहां रिश्वत का बाजार गर्म है। केपी में यूनिवर्सिटियां फंड्स न होने पर बंद हो रही हैं। 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी मयसर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर ने कहा जल्द नवाज़ शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात और जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तुर्की के खातून अव्वल से मुलाकात। तुर्की का दौरा करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुतालिक ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिल बैठ कर फैक्ट्री मसनूआत पर गुफ्तगू करना होगी। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कशीदगी बरकरार। पीपल्स पार्टी और नून लीगी वफ्द की पार्लियामेंट हाउस से मुलाकात। दोनों के दरमियान मामलात तय ना हो सके। नून लीग की पीपी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की एक बार फिर यकीन दहानी। पार्लियामान की कार्रवाई में ताउन की अपील कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीगी वफूद का राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घिराव के 2 मुकदमात। बानी PTI की बहन अलीमा खानम और उज़्मा खानम की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने जमानत में 17 मई तक तौसी कर दी। दोनों बहनें अदालत में पेश नहीं हुई। 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 17 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। एक्स की बंदिश के तरीक़ेकार से अदालत को आगाह करने का हुक्म। अदालत ने मुबहिम जवाब की सूरत में काबीना के सरबराह को तलब करने का इंदिया दे दिया। इम्तिहानी मराकज़ में नकल ना रुक सकी। विजिलेंस कमेटियाँ गायब। लाहौर में मालकान ने मार मार कर घरेलू मुलाजमा की जान ले ली। 10 साला घरेलू मुलाजमा सोनिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मालकन नौशीन और फ़र्रुख भट्ट ने डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदैन का कार्रवाई का मुतालबा।
अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में हो रहे हैं। बातचीत का महवर नई न्यूक्लियर डील होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरानी सदर ट्रंप के मुतालबे को माने या फिर नताइज के लिए तैयार रहें। दूसरी जानिब अमरीकी सदर के नुमाइंदे मॉस्को पहुंच गए। सदर पुतिन से 4 घंटे तवील मुलाकात की। अमरीकी नुमाइंदे का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस से भी मदद दी जा सकती है। चाहता हूँ ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि सालाना चेकअप करवाया है, मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। रिपोर्ट इतवार को मौसूल होगी। गज़ा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस में बमबारी से बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बला में ड्रोन हमले से 2 अफराद शहीद हुए। सहूनी फ़ौज की गज़ा सिटी से मज़ीद इनखला की वार्निंग। पाकिस्तान सुपर लीग चैंप सीजन का आगाज पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 140 रन का हदफ दिया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेट पर हासिल कर लिया। कोलन मिनलो की निस्फ सेंचुरी। लाहौर कलंदर्स से अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सिकंदर रजा 23, डैरल मिचल 13 रन बना सके। फ़खर जमान 1, मोहम्मद नईम 8, शाहीन शाह आफरीदी 2 रन बना सके। जैसन होल्डर ने 26 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। थर्ड डेजर्ट जीप रैली। फराटे भर्ती गाड़ियाँ ट्रैक पर प्रोडक्शन और वेटरन कैटेगरी के दरमियान मुकाबले। मुख्तलिफ कैटेगरी की 36 गाड़ियाँ रेस में शामिल। मोटर बाइक स्टॉक कैटेगरी रेस 11 ड्राइवर्स पर मुश्तमिल। जीप रेस के लिए 100 किलोमीटर जबकि बाइक राइडर्स के लिए 40 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बॉक्सिंग का बैनुल अक़वामी मुकाबला। वर्ल्ड गोल्ड बैंटम टाइटल के मुकाबले 10 मई से कोयटा में शुरू होंगे। इफ्तिताही मुकाबला पाकिस्तान के मायानाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम और वेनेजुएला के विंस्टन ओरेनो के दरमियान फाइट से होगा। इवेंट के 12 राउंड्स कोयटा में ही खेले जाएंगे। और ज़िंदगी भी सरकश घोड़े की तरह होती है, उसे सुधारने के लिए अटूट इरादों और हिम्मत की ज़रूरत होती है। हॉलीवुड फिल्म ब्रोक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म मई में रिलीज़ होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।